हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। ये जो निबंध लेखन है ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट निबंध लेखन है, जो इस बार 100% गारंटी है कि आप सभी के हिंदी के पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो ये निबंध लेखन होता है इसको आप सभी को बोर्ड परीक्षा में जो लिखने का जबरदस्त और न्यू टॉपर ट्रेंडिंग ट्रिक है वो किस तरीके से और आप सभी को कैसे लिखना है निबंध पेपर में। ठीक है, यानी जो टॉपर बच्चे होते हैं वो किस तरीके से निबंध लेखन लिखते हैं एग्जाम में, जिसके कारण उनको टीचर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं, आधे नंबर भी उनका नहीं काटते हैं, जिससे कि वो हिंदी में टॉपर बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को टॉपर की बिल्कुल असली तरीका बताने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखते हो तो आप सभी का 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। और आप सभी के क्लास 10th में जो है निबंध लेखन टोटल 7 नंबर का आता है और क्लास 12th में ये निबंध लेखन 9 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप सभी को कितने पेज लिखना है क्लास 10th में जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले, क्लास 12th में कितने पेज लिखनी है जिससे पूरे 9 नंबर मिले, ये सभी चीजें हम आप सभी को बताने वाले हैं। और अगर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध याद करते करते थक गए हो, आपको याद नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में हम आपको ऐसा आसान तरीका बताने वाले हैं, ऐसा आपको 5-6 ट्रिक बताने वाले, जिससे अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग चुटकियों में इस निबंध लेखन को लिख लोगे। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि सभी बच्चे लिखते हैं निबंध लेखन, लेकिन क्या है कि अगर 7 नंबर है तो निबंध लेखन पे सिर्फ उनको 3 नंबर या 4 नंबर ही टीचर देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी वो सही लिखते हैं, निबंध लेखन के आंसर सही लिखते हैं, लेकिन नंबर उनके कहाँ कट रहे हैं क्योंकि उनको लिखने का सही ढंग नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है टॉपर की, जिसके कारण उनके सही लिखने पर भी उनके तरीका के कारण उनके नंबर काट लिए जाते हैं। और वही निबंध लेखन को एक टॉपर बच्चा लिखता है तो उसको पूरे 7 में 7 नंबर मिलते हैं। ठीक है, आखिरकार वो कैसे लिखता है, उसकी तरीका क्या है, तो इस वीडियो में हम आपको वही टॉपर की तरीका बताने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे तरीके से इस बार लिखते हो तो आपको पूरे 7 में 7 अंक मिलेंगे, आधे अंक भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, पूरा लिखित रूप से हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हमारे पास देखिए यहाँ पे कई निबंध लेखन है, सभी इंपॉर्टेंट है और ये सभी आपको तैयार कर लेना है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध बताएंगे, और हमारे पास है ये बोर्ड की हिंदी की कॉपी, इसमें किस तरीके से निबंध लेखन वाला क्वेश्चन आता है, कैसे लिखना है, सभी चीजें हम आप सभी को बताएं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कई निबंध लेखन दिया है, स्वदेश प्रेम, महाकुंभ मेले का वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, मोबाइल वरदान, अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान है, जो आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आना सबसे इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है। अब आपको लिखना है कैसे, टॉपर बच्चे लिखना कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप सभी को ये निबंध लेखन है तो आपको ऐसे निबंध लेखन लिखना है काले पेज से। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 नंबर डालना है, जो भी नंबर है उसको जरूर लिखिए। और निबंध लेखन किस पे है, पर्यावरण पे है, तो आपको लिख देना है काले स्केच से पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपर की तरीका है वो है हिंदी कोटेशन, यानी एक तरह से आप लोग समझिए कि जो आप लोग निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड हिंदी शायरी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 लाइन अगर आप लोग लिखते हो तो क्या है कि ये आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, टॉपर बच्चे की देखिए यही असली तरीका होता है, वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरीके से हिंदी कोटेशन से ही लिखते हैं, और टीचर बस ये 2 लाइन को ही आपको देखेगा और आपको समझ जाएगा कि आपकी जो ये कॉपी है ये कोई टॉपर की द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे काले पेन से कामा के अंदर लिखना है, पर्यावरण की रक्षा है भविष्य की सुरक्षा, पर्यावरण को बचाओ पेड़ पौधे लगाओ, जो बहुत ही परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। इसके बाद सबसे यहाँ पे पहली हेडिंग रहेगी रूपरेखा, और 1-2 लाइन की गैप देकर ऐसे आपको रूपरेखा हेडिंग डालनी है। और इस रूपरेखा में आप सभी लोग यानी इस पूरे निबंध लेखन को बनाते समय इसके अंतर्गत जितने हेडिंग का यूज करोगे ना वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार क्या कौन कौन से हैं, प्रदूषण की समस्या क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, उपसंहार, सबसे लास्ट हेडिंग। ठीक है, अब आपको एक हेडिंग यहाँ पे डाल करके उसके बारे में लिखनी है। जैसे पहला हेडिंग प्रस्तावना है तो ब्लैक पेन से प्रस्तावना डाल दीजिए, और इसमें आपको अपनी परिचय देना होता है। जैसे आप सभी लोग से कोई भी मिलता है तो आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, ठीक है, उसे ही प्रस्तावना कहते हैं। तो आप लोग अपनी परिचय में क्या बताते हो, आप लोग अपनी नाम बताते हो, अपनी क्लास बताते हो, अपनी पता बताते हो, माता पिता का नाम बताते हो। ठीक है, तो वही तो है, अपनी परिचय दे रहे हो ना, कोई और थोड़ी
थोड़ी नाना नानी का परिचय दे रहे हो। तो क्या है, वही चीज़ें आप सभी को भी इसमें लिखना है। प्रस्तावना में आप लोग पर्यावरण का परिचय लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है देखिए इसमें कि यानी पर्यावरण क्या है, कैसे फैलता है, यही चीजें होता है। प्रस्तावना में आपको देखिए लिखना कैसे है। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें हम सब निवास करते हैं। ठीक है, और ये हवा, पानी आदि जैसी कई चीज़ों से बना है। जैसे आप सभी लोग कहीं पर भी रह रहे हो, ठीक है, धरती पे किसी भी जगह पर आप लोग रह रहे हो, तो आप सभी का और आप लोग क्या है कि वातावरण में ही निवास कर रहे हो। तो आपके आसपास क्या है, आपके आसपास हवा है तभी यानी इंसान जीवित रहता है, पानी है तभी वो पी रहा है, जीवित है, और भूमि है, ठीक है, यानी वो धरती पर ही खड़ा है। तो हवा, पानी, भूमि ये क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट जीवन के चीज़ है। ठीक है, हवा, पानी, भूमि। अब आदि जैसी कई चीज़ों से बना है हमारा जो ये वातावरण है, वो बना है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये वातावरण नहीं कहलाएगा। लेकिन जब इस पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जल है, वायु है, मिट्टी आदि प्राकृतिक तत्व जो है दूषित होने लगता है और उनका प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है, और इस स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने बहुत ही जो है ये तरीका जो है बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इसी तरीके से देखिए आपको पहला पेज लिखना है, उसके बाद अगली हेडिंग अगले पेज से स्टार्ट करनी है। देखिए अर्थ हो जाएगा प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए आप सभी को प्रदूषण का प्रकार लिखना है, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। आज हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ जो है प्रदूषण निम्न है, वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा या रासायनिक प्रदूषण इसे कहा जाता है, और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब पहला आप सभी को वायु प्रदूषण जो है इसको हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण में आप सभी को अपने शब्दों में बना करके लिखना है। ठीक है, यानी वायु प्रदूषण का ना आप लोग डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। ठीक है, वो क्या है, जैसे क्या है वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, जैसे आप सभी लोग अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हैं, कि चाहे जितना किलोमीटर है, साइकिल से जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, तो क्या है रोड पे आप लोग जब भी चल रहे हो साइकिल से, चाहे ऑन फुट चल रहे हो, तो आपको कभी कभी आपके सामने से बस गुजरती हुई नजर आती है, कभी कभी ट्रक, कभी कभी ट्रैक्टर वगैरह, कोई भी वाहन, जीप वगैरह, ठीक है, मारुति वगैरह, कार वगैरह। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई बस वगैरह में से जो है धुआं निकलता रहता है। ठीक है, तो धुआं निकलता है, तो वो धुआं क्या करता है, वो विषैली धुआं जब वायु में जाता है तो वायु को प्रदूषित कर देता है। बाकी आप लोग शहरों में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप लोग फैक्ट्रियाँ देखे होंगे, ठीक है, उनसे चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, आप लोग देखते हैं कि फैक्ट्रियों में जो भी बनता है, कोई प्लास्टिक की वस्तु बन रही, कोई कपड़ा वगैरह, चाहे कुछ भी बन रहा है, ठीक है, तो उसमें से आप लोग देखोगे, चाहे बिस्किट वगैरह, तो उसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, वही धुआं जो होती है फैक्ट्रियों से निकलने वाला, वो वायु में जाता है और हमारे वायु को प्रदूषित कर देता है। यही चीज़ें आपको लिखना है। देखिए वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुक्त वायु के दूषित करने के कारण होता है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन, जैसा कि हम सभी लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी फैक्ट्रियों यानी कारखानों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, यही चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। जो चीज़ें हमने बताया वो बहुत ही सरल है, वही चीज़ें आप लोग लिखिएगा। और अगर आपको याद है तो आप लोग को हर एक हेडिंग पूरा होने के बाद एक हिंदी कोटेशन उसी से रिलेटेड लिखिए। जैसे वायु प्रदूषण है तो इससे आप लोग यानी रिलेटेड लिखेंगे, शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु है एक ऐसा आधार। ठीक है, इस तरीके से लिखनी है काले पेन से, और ऐसे कामा में तो आपको भी इसी तरीके से लिखनी है। और अगला हेडिंग यहाँ पे हो जाएगा जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही ईजी है, इसे भी आप लोग डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो। यानी जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप लोग जानते हो, जल नहीं तो कल नहीं, यानी जो कोई भी इंसान जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, बाकी वो पूरे महीने, 10 दिन, 20 दिन नहीं रह सकता है। तो इसलिए जल ही जीवन है कहा जाता है। जैसा कि गाँव में पानी की टैंकरें आती है ना गर्मियों में, उसमें लिखा होता है पीछे जल ही जीवन है। सच में जल में जीवन है। ठीक है, जल अगर नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जो है जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी, जो घरों के नालों से गंदे पानी निकलते हैं, वो कई बार शुद्ध जल जैसे नदियों और तालाबों में मिल जाते हैं और नदी और तालाब का पानी दूषित हो जाता है। ठीक है, लोग गाय भैंस जो है नहवा देते हैं, उसमें कपड़े वगैरह धो देते हैं नदियों तालाबों में, जिसके कारण वो दूषित हो जाता है। ये चीज़ें तो लिखनी है। और उसके बाद कचरे वो कई बार नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है।
जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां हो जाती है, ठीक है, होती है। जैसे कि दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी जो है हैजा है। लोग क्या करते हैं, कई दिनों का ऐसे ही बाल्टी में रखा हुआ पानी जो कि ढक्कन नहीं लगा, ऐसे ही बिना ढक्कन का उघाड़ करके रखा गया है, उसे लोग पी लेते हैं, ठीक है। उसमें कई प्रकार के मच्छर जाकर बैठते हैं, मक्खी बैठती है, उसी पानी को लोग पी लेते हैं, तो उन्हें एक हैजा नामक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिससे बचना बहुत ही जो है मुश्किल है। इसके अलावा दस्त पेचिश, यानी जो लोग कई दिनों के पानी पी लेते हैं ना, वो आप लोग देखोगे लोटा लेकर खेतों में दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वो दस्त और पेचिश उनको होने लगती है, यानी कई दिनों के खराब पानी पीने से उसमें एंट अमीबा एंट्री कर जाता है, और जिससे क्या होता है, लोग उसे पी लेते हैं तो वो बार बार खेतों में लोटा लेकर दौड़ने लगते हैं। फिलहाल अब तो नहीं दौड़ रहे हैं, अब तो घर घर शौचालय बन गया है, और उसके अलावा बुखार, टाइफाइड इत्यादि भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको जल प्रदूषण से रिलेटेड हिंदी कोटेशन लिखना है, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल, ठीक है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो आपको हमारे वीडियो में भी कभी कभी देखने को मिलती होगी, कहीं ट्रेन की, कहीं ट्रक मोटर की हॉर्न, ठीक है, वही है ध्वनि प्रदूषण। आप लोग घर से निकल रहे हो स्कूल के लिए, रोड से गुजर रहे हो, आपको पीछे से जो है कोई बस या कार हॉर्न दे रही है, पीप पाप, ठीक है, वही क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि के त्रिध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यानी अत्यधिक ध्वनि से लोग क्या हो जाते हैं, बहरापन हो जाता है, उन्हें सुनाई कम देने लगता है, और लोगों के दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोग अपने में झूठी झूठा करने लगते हैं, ठीक है, लड़ने झगड़ने लगते हैं। यही चीज़ें है आपको लिखनी है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण का मतलब मृदा प्रदूषण, यानी हमारी जो भूमि, धरती माँ है, उनको भी लोग नहीं छोड़ रहे, उनको भी प्रदूषित कर रहे हैं। अब देखिए रासायनिक प्रदूषण, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, दैनिक जीवन में यूज होने के लिए उन्हें वस्तुएं चाहिए, जिससे क्या है, किसान सोच रहे हैं कि भाई अब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, अब हम उपज को वृद्धि नहीं करेंगे तो लोग कैसे खाएंगे, ठीक है। तो किसान भी जोरों शोरों से लगे हुए हैं अपनी खेती और उपज को बढ़ाने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, यूरिया डाई का यूज कर रहे हैं, अत्यधिक दवाइयों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इस तरीके से छोटा सा, कोई भी जैसे सब्जियां लगा दी है, वो छोटा सा ऐसे एक उंगली का लौकी है, उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, वो एक ही दिन में लौका बन जाएगा, एक हाथ का, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसको जो भी खाएगा वो बीमार ही तो पड़ेगा। तो और अत्यधिक यूरिया डाई, इन सब चीज़ों, दवाइयों से जो हमारी धरती माँ है उनकी पोषक तत्व तो नष्ट हो जाती है, जिससे वो खेत बंजर पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के सबसे मुख्य कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि, यही सबसे मुख्य कारण। जो भी प्रदूषण बढ़ रहा है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही बन रहा है। औद्योगिकरण, और दूसरा औद्योगिकरण भी है। मत फैलाओ और प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान में मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण लाए, बीमारियों को दूर भगाए। इन्हीं सब कारणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरे एक पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको लिखनी है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगला है प्रदूषण को रोकने का उपाय, ठीक है। प्रदूषण को यानी हम सभी लोग कैसे रोक सकते हैं। प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी पेड़ पौधे लगाया जाए। अगर आप लोग अपने एक जन्मदिन पे एक पेड़ लगाते हो तो वो आपके साथ साथ पेड़ बढ़ा भी होगा, आपकी यादगार भी बना रहेगी। और अगर आप लोग फल वाला कोई पेड़ लगा देते हो तो वो बड़ा होकर आपको फल भी खिलाएगा, छां भी देगा, और आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध भी करेगा, ठीक है। जल, यानी आपको यहाँ पे लिखना है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए। जल में कचरे और मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है, यानी जंगलों में बनवाया जाए। उसके बाद देखिए, प्रदूषण को दूर भगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, ठीक है। प्रदूषण कम करें, प्लास्टिक का उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कचरे के डिब्बे में ही डालें, इधर उधर न फेंकें। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग इस पेज का भी ले लीजिए, इसी तरीके से लिखनी है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में आप सभी को अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग कैसे इस पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे।
तो प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है। इसके लिए शासन और सरकार को भी इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। देखिए, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इसी तरीके से आपको भी लिखना। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, पूरी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग। हमारा अपना विद्यालय एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो को जल्दी से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ऐसे ही आपको लिखना है। इस बार की हिंदी की टॉपर आप ही बनोगे। बाकी हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पर हमारी करा दी गई है। प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर भी देखें। और आप सभी लोग को यानी इसकी आपको पूरी संपूर्ण तैयारी करा दिया गया है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब सबसे पहले करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड करे आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।